के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। आज की साहिब शान मैडम दीपा सैयद, जिनकी किताब का इससे पहले ताल्लुक होता रहा है, अब मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आए यहाँ पर और खिताब करें। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं राहत कदा, ज़ैन साहब, एहसान, इमरान साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इसी तरह जो है इज्जत बख्शते रहते हैं, और इसलिए नहीं कि मेरी किताब की जो है दूसरी दफ़ा आप तक की जो रहनुमाई अरेंज कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कि आपकी वसादत से मुझे अपने शहर के जो मुकामी लोगों का जो कलाम है वो सुनने का मौका भी मिलता है, उनको जानने का मौका मिलता है। और मेरे पास जो है कोई मजमून नहीं है, क्योंकि मैं आज यहाँ पे बतौर मुकर्रर जो है मौजूद नहीं हूँ, तो मैं आपसे बस चंद बातें करूँगी, थोड़ा सा मुझे ताकि मुझे आई कॉन्टेक्ट करके बात करनी है। तो आपकी राय जानी, सैदी साहब की, रऊफ साहब की बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीन करें कि वो लिखने की कीमत अदा होगी, क्योंकि लिखारी को यही चाहिए होता है। और कुछ चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे लिए बड़ी ये फ़ख्र की बात है कि ताहिर सैदी साहब जो है उन्होंने इज़हारे ख्याल किया मेरी किताब पे, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अली अदनान साहब जो कि मेरे भाई हैं, बेसिकली वो मेरे मेंटर भी हैं। मैंने उन्हीं से लिखना सीखा बहुत सी बातें, और आपस की बात है, चलिए आप बैठे हैं तो दिल की एक बात कह देती हूँ कि बहुत सख्त क्रिटिक भी है मेरे, सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है ना मुझे इनका होता है। तो बचपन से वो ताहिर सैदी साहब के बहुत बड़े फैन थे कि उर्दू है तो ताहिर सैदी साहब की है, उन्हीं से मैंने सुना था, और भाई की उर्दू खुद भी बहुत जो है वो अच्छी थी। तो कभी कभी थोड़ा सा महसूस होता था कि गवर्नमेंट बॉयज़ जो स्कूल है उसमें तो मैं जा नहीं सकती, इस तरह उनसे पढ़ूँ, मतलब थोड़ा सा जलसी का आंसर था। तो एक दफ़ा ये ख्वाहिश इस तरह पूरी हुई, सर को शायद गालिबन याद ना हो, कि हमारा जो गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल था उसमें एक सेमिनार किसी ने रखवा दिया, हमारे किसी मैदान ने। सर ने वहाँ पे हमें सिखाया कि तशरीह कैसे करते हैं, किस तरह वो सब चीज़ें थी। तो वहाँ पे हमसे जाना कि किसी शेर की तशरीह करें, तो मेरे हिस्से में भी तशरीह आई थी, किस तरह से कोई मक्तल में गया, तो मैंने उस पर तशरीह की। और यहाँ अपनी वालदा को भी बड़ा क्रेडिट है कि जिंदगी भर उन्होंने मुझे गाइड नहीं यूज़ करने दी, तो तशरीह रटने की आदत नहीं थी मुझे। तो उस वक्त जो मैंने तशरीह की, मैंने मुनफरिद लगी, सर ने उसकी पसीराई की और कहा कि मुझे याद आता है कि बड़ा पुराना किस्सा मेरा शागिर्द था, बिल्कुल तुम्हारी तरह उसका जो है ना वो तर्ज था, इसी तरह वो बात करता था, इसी तरह तशरीह याद करते करते उन्होंने कहा अली अदनान कुछ नाम था, उन्होंने कहा कि सर मैं उनकी बहन हूँ। ये बहुत पुरानी बात है, ये भी बहुत शायद 2011-12 की बात है। तो वो आज सर ने इज़हारे ख्याल किया, तो ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है, मुझे गूज़बम्प्स मिल रहे थे कि आप जिसके फैन हो वो अगर आपसे बात करें, और मेरी पहली दफ़ा मुलाकात सर से आज ही हो रही है, तो ये मेरे जज्बात के साथ भी है। तो यकीनन आप किस्मत कुड़ी के बारे में जानना चाहेंगे। आपस की बात है कि इसको पढ़ने को मेरा कोई दिल नहीं है, जितना मैंने इसके ऊपर मेहनत जो है वो कर ली, और जितना ये पब्लिशिंग के पहले एडिटिंग एंड जो भी इसको प्रूफ रीड किया, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कि इसको पूरा साल में पढ़ूँ, जितना इसने मुझे सताया है। तो वो इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, और आप लोगों की जो मैं राय जानूंगी वही राय मुकर्रर होगी। अभी मैं इसका जो मेरे लिए सबसे पसंदीदा जो इस किताब का हिस्सा है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इंतज़ार, और इस इंतज़ार के बाद मैं इसकी वजह भी बताऊंगी। मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन मर्द, मैं फेमिनिस्ट हूँ, मेरे लिए जो है ना मर्द का क्राइटेरिया बहुत ऊंचा है, हर मर्द मेरा फेवरेट नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन मर्द मेरे भाई अली अदनान बुखारी के नाम, जिसने मुझे उड़ने के लिए पर दिए। मेरा भाई एक हकीकी फेमिनिस्ट है, जिसने मेरे खिलाफ लोगों की बातें सुनने के बाद उसे अपनी गैरत का मसला नहीं बनाया, बल्कि मुझे मजीद ऊंचा उड़ने के लिए खुला आसमान दिया। जैसा कि आपने ताहिर सैदी साहब की जुबानी तूर के बारे में जाना कि वो हिम्मत का पहाड़ है,
एक जो राइटर होता है ना, वो कहीं ना कहीं अपने किरदारों में अपना कुछ ना कुछ अक्स छोड़ता जाता है। जिस तरह मैंने इस कहानी में दूर को उड़ने के लिए खुला आसमान दिया, इसी तरह तीबा सैयद को भी किसी ने खुला आसमान दिया। मेरी अक्सर दोस्तें कहते हैं, यार तुम हर बात में ना वुमेन एम्पावरमेंट घसीट के ले आती हो, हर बात में तुम्हारे हर किरदार में जो है ना औरत बड़ी जीदार है। इसका बैकग्राउंड है। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं आप सबके सामने बोल रही हूँ, बुरेवाला को इतना रोशन ख्याल देख रही हूँ। लेकिन हर एक इंसान की एक जिंदगी होती है, उसकी एक अलग कहानी है। सब चीजें पहले दिन से ऐसे नहीं हो जाती। ये तीफा का जो दूर तक का सफर है, बड़ा मुश्किल था। उसने रोशन ख्याली की बजाय तारीख ख्यालियां जो है उनके साथ वो नबरदस्तान हुई। हमारे यहाँ एक अलमिया था, मुझे नहीं पता कि अब भी ऐसा है या नहीं। मैं उम्मीद तो करती हूँ कि अच्छे की भी करनी चाहिए, तो अब ऐसे हालात नहीं होंगे। जब मेरा वो एक वक्त आता है कि जब आप बलोगत की तरफ पहुंचते हैं, सब कहते हैं कि लड़की बड़ी हो गई और सब उसके ऊपर जो है ना वो तोपे गाड़ के बैठ जाते हैं कि लड़की बड़ी हो गई है, और सबकी कोशिश होती है कि उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया जाए क्योंकि वो लड़की है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जो लड़कियों को खुला आसमान दे, उसका एतमाद का आसमान दे। तो उस वक्त इसमें भी मेरे वालिदैन का बड़ा किरदार है, क्योंकि मेरे वालिद मरहूम जो है उन्होंने वालिदा को बड़ा इम्पावर किया। भाइयों ने वही देखा घर में, उन्होंने मुझे इम्पावर किया। लेकिन सोसाइटी मुझे इम्पावर करने में राजी नहीं। कभी कोई बात मेरे घर वालों को जो है वो होश गुजार की जाती है, क्योंकि आपको पता है मेरे घर वाले भी कहते हैं शायद तो आधे पागल हैं, आधे पागल होते हैं। तो पागलों को हजम करना भी हर एक की बस का रोग नहीं है। मैं अपनी शुक्रगुजार हूँ अपने फैमिली के लिए, उनकी तरफ से मुझे हमेशा सपोर्ट रही है। ये बात मैं अपने लिए नहीं कर रही, इसलिए कि आप सबके घर में भी बहनें हैं, बेटियां हैं, और मैं चाहती हूँ जो आए यहाँ के सुनने वाले अपनी बहनों बेटियों को एम्पावर्ड करें, ताकि जो मसाइल मेरे सही है वो ना सही। सबने गैरत दिलाई, हर एक ने गैरत। वो जो मसनूई गैरत है ना, हमारे माशरे का अलमिया है, उस मसनूई गैरत में हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री रखा हुआ है। किसी भी कौम में तब तक तरक्की नहीं हो सकती जब तक औरतें शाना बशाना खड़े ना हो मर्दों में। लेकिन हमारा यही गलती है कि हम अभी तक जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, क्योंकि हमारे अंदर ना मसनूई गैरत का मादा बहुत है। पता नहीं किसने ये कहा कि गैरत का ताल्लुक सिर्फ जो है औरतों से है, और ये किसने पैमाना तय कह दिया कि मर्द की गैरत का जो पैमाना है वो औरत के साथ मंसूब है। हर एक की गैरत अपनी है। कभी औरत की गैरत देखिए मसनूई नहीं होती, बड़ी खालिस होती है, इतनी खालिस होती है कि फिर वो तीबा से पूर्व तक पहुंच जाती है। तो ये जिस तरह कहानी यहाँ पर आई, इससे पहले मतलब एक वक्त था, मैं एक छोटी सी कहानी जो मैंने पढ़ी थी जब मैं बहुत ज्यादा परेशान होती थी लोगों की बातों से। और ये कोई अनोखी बात नहीं कि मैं परेशान होती, आज की लड़की भी परेशान होती है, हर लड़की परेशान होती है, क्योंकि हादसा है। जब भी आपने कोई मकसद चुन लिया हो तो कांटे तो आते हैं, उन कांटों के साथ आपको चलना पड़ता है। तो मैंने कहानी पढ़ी थी, मुझे उसका कैरेक्टर का नाम भूल गया, इंग्लिश का वो सब्जेक्ट था हमारा कोर्स का, कि एक लड़की होती है गाँव में पढ़ती है प्राइमरी का, उसके पास स्कूल नहीं होता, लेकिन उसको तालीम जारी करने का शौक होता है। वो बॉयज स्कूल होता है, तो मिडिल या सेकेंडरी स्कूल होता है गाँव में, तो वहाँ वो दाखिला नहीं लेती है। तो मोहल्ले की सारी लड़कियों का उससे बाइकाट हो जाता है कि भाई लड़कों के साथ बैठती है, लड़कों के साथ पढ़ती है, और बड़ी बातें होती हैं। लेकिन उसके वाले, उसके घर वाले उसको बड़ा सपोर्ट करते हैं। आखिर एक दिन आता है कि वो पढ़ लिख जाती है, टीचर बन जाती है, गाँव में स्कूल बन जाता है, जहाँ वो उस्तादी लगती है। गाँव के वही लोग उसके पास आते हैं कि हमने अपनी बेटियां पढ़ानी है, हमारी मदद करें। उस वक्त की कहानी शायद मैं 5वीं छठी में जब मैंने ये पढ़ी थी तो बड़ा मुझे इम्पावर्ड करती थी, और मैं सोचती थी कि एक दिन इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब मेरे शहर के लोग मुझे बुलाएंगे, और वो वक्त जल्दी आ गया। आई एम वेरी लकी कि जल्दी आ गया। और मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं पूरे पाकिस्तान में बोलती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे बुरेवाला में आके होती है। जैसे लास्ट टाइम मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि लोग इतना अच्छा पढ़ेंगे, इतना अच्छा यहाँ पे लिखारी बैठे हैं। मैं कह रही कि मेरी जो है वो जहालत है कि मुझे नहीं मालूम था कि इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे अदीब शोरा है, इतना अदब का ज़ौक़ रखने वाले हैं, इतना अच्छा सवालात का सेशन लोगों ने मुझसे रखा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो वो रोशन ख्याली देख के मुझे हमेशा जो है मुझे याद आता है कि अब बुरेवाला को एक अच्छी तो बुरी यादें थी ना इस इलाके से, वो राहत लगा देना, उन यादों को अच्छी यादों के साथ मंसूब कर दिया। मेरी यही बातें थी, मैंने कहा कि कोई तकलीफ नहीं है, अगर आपका कोई सवाल हो, कोई बात हो जो आप करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ।
बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मैडम। आपके गुफ्तगू में हकीकत पसंदी का पहलू जो है बड़ा नुमाया नजर आया और वाकई भी पता चला कि आप फेमिनिस्ट हैं। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम हो।